मैं नहीं कह रहा हूं, आपको समझना है। पक्का रंग कहते हैं घट काले को, जिसको आप अपनी जबान में जेट ब्लैक कहते हैं ना, काला रंग, घट काला। जैसे हबशियों का रंग होता है ना काला, एकदम सियाह। हजरत साद का जो रंग था सिया फामी में था, पक्का कलर था, पक्का कलर। और उनके पक्के कलर की वजह से अरब के लोग उनको साद की बजाय असवद कहते थे, मतलब काला। जैसे हम किसी को कहते हैं ना काले रंग वाले को कल्लू, कलवा, ऐसे ही कालिया, और भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो और भी आपके यहाँ नहीं क्या कहते मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ की लैंग्वेज जानता हूँ मैंने वहाँ की कह दी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो साद का रंग इतना पक्का था कि उनको असवद कहा जाता। क्या कहा जाता? असवद कहा जाता था, असवद। और असवद, होठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, लेकिन थे बड़े जसीम, भारी भरकम जिस्म के इंसान, बहुत मजबूत जिस्म के थे। जब जंग में जाते थे, जंग में, तो लोग जंग में लोहे के जिस्म, लोहे के कपड़े पहनते थे जिनको ज़िरा कहते हैं, ज़िरा। और ये इनका हाल ये था कि ये ज़िरा पहनना तो दूर की बात, इतने बहादुर थे कि ये कुर्ता भी उतार देते थे और तहबंद पहनकर दुश्मन से जंग करते थे। ये मेरे नबी, याद रखना, इश्क ना हो तो इंसान बुज़दिल होता है, और इश्क इंसान को ताकतवर बना देता है। क्यों? इसलिए कि ताकत दिल की ताकत है। आज जो हमारी कौम बुज़दिल है ना, वजह यह है कि दिल में वो इश्क नहीं है, वरना दिल में जब इश्क आता है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। आप कहेंगे इसका कोई सबूत? देखो एक छोटा सा सबूत। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि मेरी बहन कभी मेरे साथ खड़े होकर बात करने की कुव्वत नहीं रखती, इसीलिए वो बहन को इस्लाम से दूर करने पूरे गुरूर से गए थे कि जो बहन ने कभी आंख मिला के बात ना की, अगर मैं उसको डांट दूंगा वो मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ देगी। बोलो यही था ना? इसलिए कि जानते थे बहन मेरी इतना मेरा अदब करती, इतनी कमजोर है कि आंख मिला के बात नहीं करती। इसी गुरूर के साथ उमर इब्ने खत्ताब गए थे कि उसको तो मेरे चंद लम्हों का काम है मोहम्मदी अरबी के मजहब से दूर कर देना। नंगी तलवार लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, बहन सामने खड़ी थी। उमर बात क्या है? तो कहा कि मैंने सुना है कि तुम मुर्तद हो गए। मुर्तद होने का मतलब अपने मजहब से फिर गए। फरमाया उमर मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए। मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए। कहा कि छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, तो कहा नहीं छोड़ेंगे। तो फारूक आजम ने जब बहन को ये बात करते देखा, दो बदू दो टोक बात करते देखा, तो बहन की तरफ जाने की बजाय जो है वो बहन भाई को मारने लगे। लेकिन जब मारने लगे बीच में बहन आई तो उनको भी मार के फेंका। और हज़रत फारूक आजम की बहन ने कहा उमर कान खोल के सुन लो, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तू अपने मजहब के लिए जान लेना चाहता है तो हम भी जान देना चाहते हैं। तू तेरे मजहब के लिए जान लेना चाहता है, हम अपने मजहब के लिए जान देना जानते हैं। फारूक आजम सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर जो आंख मिला के बात नहीं कर सकती थी वो इतनी जरी और बहादुर कैसे हो गई? तो नतीजे पर पहुंचे, इश्क मुस्तफा ने बहन को ये कुव्वत अता कर दी। मगर हद तो ये है, जिस उमर से कोई जीत ना सका वो उमर बहन के आगे हारते नजर आए। हथियार डाल दिया और आखिर खुद का मजहब छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब इख्तियार कर लिया। इश्क वो कुव्वत देता। अब पता चला इश्क इतना ताकतवर है जो उमर जैसे को हरा देता है। इश्क इतना ताकतवर है जो उमर और एक बार अहले इश्क के सामने हार कर, एक बार अहले इश्क के सामने हार कर जब वो खुद इश्क वाले बन गए, फिर जिंदगी में उमर कभी नहीं हारे, बल्कि कैसर और किसरा के ताजदार बना दिए गए। ये है इश्क। इश्क की मंजिलें ये है, लेकिन आसान नहीं है ना इश्क। और जो मैंने बात कही है ना हारने की, कोई उसको दूसरा रंग ना दे, ये ईमान लाने से पहले की बात है।
और यही हार फारूक आजम के लिए जीत का जरिया बन गई। इश्क ये है ना, इश्क की मंजिल ये है, इश्क का मकाम ये है। लेकिन हमने तो हीरो से किया, गानों से किया, गुनाह से किया। तो वो असवद हुजूर के सहाबी थे, बड़े बड़े दांत, मोटे मोटे होंठ और इतने ताकतवर थे, मगर हुजूर उनसे बहुत प्यार करते और वो भी हुजूर से बहुत प्यार करते। हमारे लिए बड़ी बात यही है कि कुदरत ने हमें वो नबी दिया है जो हमें इतना प्यार करता है, कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। हमें यकीन है हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे नबी हमसे प्यार करते। लेकिन हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। कितनी जालिम है वो कौम, हर प्यार करने वाले की प्यार की कद्र की, आमिना के लाल की हमने कोई कदर न की, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जो खुदा को देखकर भी हमें न भूला। बल्कि आए आपको बताऊं, जब कब्र में रखे जाने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब आखिरी आराम के लिए आमिना के लाल को, हम सब के आका को जब कब्र अनवर में रखा जाने लगा, हज़रत उसाम इब्न अब्बास कहते हैं कि जब मेरे आका को हमने कब्र अनवर में रख दिया तो मैं और अली कब्र अनवर में लिटाने की खिदमत अंजाम दे रहे थे। हमने सोचा अब इसके बाद ये रुखे वद्दुहा, ये रुखे ताबा, ये रुखे जाना अब नजर नहीं आएगा। तो चलते चलते मिट्टी कब्र की जीनत बनाने से पहले, मिट्टी को कब्र की जीनत बनाने से पहले एक बार कफन हटाकर हुजूर को देख तो लें, उस रुखे वद्दुहा को तो देख लें। कहते हैं कि जब कफन मुबारक चेहरे से हटा तो हुजूर के लबहाए मुबारक अभी भी जुम्बिश कर रहे थे और हिल रहे थे। हमने सोचा अब हुजूर से हमारी ज़ाहिरी आखिरी मुलाकात है, अब हुजूर कब्र अनवर में क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। कहते हैं जब हमने कान लगाया तो अल्लाह के रसूल की ज़बान पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा, कब्र में रखे गए तो भी क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती। और क़यामत में उठेंगे, क़यामत में उठेंगे तो भी यही कहते हुए रब्बे हबली उम्मती। मतलब क्या, मतलब क्या, रखे गए कब्र में तो भी रब्बे हबली उम्मती, उठेंगे तो भी रब्बे। इस पूरी दरमियानी कैफियत में, यानी कब्र में लिटाने से लेके उठने तक, हुजूर आज भी कब्र शरीफ में रब्बे हबली उम्मती ही कह रहे हैं। आज भी हमें याद कर रहे हैं। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नबी हमें कभी नहीं भूले, हम उस नबी को कब याद करते हैं? सोचा कभी? लोग कहते हैं हमें तबाह किया जा रहा है। तबाह नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? जो कौम इतने प्यार करने वाले नबी का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? लेकिन हाँ, किसी आशिक रसूल ने कहा था, हुजूर यूं ही याद नहीं आते, पहले हुजूर हमें याद करते हैं, फिर वो हमें याद आते हैं। शायद आज खुसूसी तौर पे हमारा नाम लेकर हमें याद किया गया है, इसीलिए कायड वालों आज हम उनकी महफिल सजाकर बैठ गए हैं। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं। आओ उनका याद करें, उनकी याद करें जिन्हें खुदा भी प्यार से देखता है। आओ उनकी याद करें जिनकी बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं तो शाम तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं, और शाम को आते हैं तो सुबह तक दुरूद व सलाम पेश करते हैं। गोया के आज कोई तकरीर और तकरार का मौका नहीं, बल्कि दिल का दर्द है जो हम एक दूसरे से यहाँ पर तबादला करने के लिए बैठे हैं। असवद हुजूर से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हुजूर भी असवद से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना करते थे कि मेरे आका हज़रत असवद से मजाक भी करते थे।
हज़रत असवद से मजाक भी करते थे और असवद हुजूर के पास आते थे, हुजूर उनसे मजाक करते थे, दिल लगी करते थे। मजाक से मुराद हमारी तरह नहीं, हुजूर की किसी भी अदा को अपने ऊपर कभी क़यास नहीं करना, ना उनके जिस्म को ना उनकी अदाओं को। जिस्म भी बेमिसाल, अदाएं भी बेमिसाल। कुर्बान असवद से मजाक भी। एक दिन दोपहर का वक्त था, चिलचिलाती हुई मदीने मुनव्वरा की धूप थी। अचानक असवद को मेरे आका की याद आई। असवद दौड़े दौड़े काम छोड़े छोड़े बारगाहे रिसालत में आ गए। इत्तेफाक दोपहर का वक्त है, कोई नहीं था, चिलचिलाती धूप थी। असवद अकेले थे, सरकार भी अकेले थे। सरकार की बारगाह में असवद ने हाजिरी दी। मेरे करीम आका ने पूछा, असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? असवद इतना बड़ा हो गया है, शादी क्यों नहीं करता? कहते हैं कि दिल लगी की थी लेकिन दिल को लग गई। हुजूर ने तो बतौर मजाक कहा था, हुजूर ने तो बतौर मजाक कहा था, लेकिन उनके दिल पर बात लग गई। आंख में आंसू झिलमिलाने लगे, मिज़गा पर आंसू तारों की शक्ल में लटकने लगे और गालों को बोसे देने लगे। सियाह गालों पर सफ़ेद सफ़ेद आंसू, ऐसा लगता था जैसे रात की तारीकी में किसी ने सियाह ओढ़नी पर सितारों की मोतियों को टाक दिया है। करीम आका की आदत है, किसी का दिल दुखा हुआ कभी नहीं देख सकते। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। बिगड़े हुए हाल वालों पे वो करम करते हैं, इसीलिए तो कहने वाले कहते, बिगड़ कर मेरी हालत ने मेरी बिगड़ी बना ली है। हालात बिगड़ते हैं, उनका करम होता है, क्योंकि वो किसी को मुसीबत में देख नहीं सकते, वो किसी को बला में नहीं देख सकते, क्योंकि वो दाफ़े बला है और दाफ़े जुमला बला है। हमारे इमाम ने तो कहा कि दाफ़े जुमला बला, सारी बलाओं को दफा करने वाले। अरे हम बलाओं में कैसे होंगे कि जबकि हमारा आका जुमला बलाओं का दाफे है। इसीलिए तो कहा गया, हुजूर ताजुश शरिया कहते, तुझे क्या फिक्र है अख्तर, तेरे यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। जो बलाओं को बला में गिरफ्तार करे उसी को आमिना का लाल कहते हैं। कोई उनका होकर तो देखे, कोई उनके करीब आकर तो देखे। सबसे बड़ा मसला ये, बल्कि सबसे बड़ी बला ये है कि हम हुजूर से दूर हो गए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर हुजूर के करीब होते तो कभी किसी बला में गिरफ्तार ना होते। आओ निकलो, मुसीबतों से निकलना चाहते तो हुजूर के करीब आओ, हुजूर से अपने रिश्ते को मजबूत करो, हुजूर से अपने रिश्ते को उस्तवार करो, अल्लाह के हबीब की कुर्बत इख्तियार करो। और जब तक गुनाहों से ताल्लुक जुड़ा रहेगा कभी भी हुजूर का कुर्ब नसीब नहीं हो सकता। कुर्ब मुस्तफा के लिए गुनाहों से ताल्लुक तोड़ना जरूरी है। जनाब असवद की आंखों से आंसू निकले और चेहरे पे झिलमिलाने लगे। सरकार ने कहा, असवद क्यों रोते हो, रोने की वजह क्या है? जनाब असवद कहते हैं, आका मुझ जैसे सियाह फाम को आखिर मदीने के खूबसूरत लोगों में कौन बेटी देगा और मेरा रिश्ता कौन करेगा? कुर्बान जाए, बस इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया। इतना सुनना था, दरियाए करम जोश में आया और मदीने मुनव्वरा का एक घराना जो बड़ा खूबसूरत था, सरकार ने फरमाया, जाओ और जा करके उस घराने वालों से कहना कि मोहम्मद अरबी ने हुक्म दिया है कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो। हजरत असवद कभी अपने आप को सोचते हैं, कभी उस घराने का हुस्न देखते हैं, लेकिन चूंकि हुक्म मुस्तफ़ा जाने रहमत था, सरकार ने कहा, जाओ असवद जाओ, और अगर वो हाँ कह दे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी शादी और निकाह की तैयारी खुद करूंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार का हुक्म था। दोपहर की उसी चिलचिलाती धूप में हजरत असवद निकले और उस वहां दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। मैं रिवायत को अपनी अल्फाज
के जामे में कुछ तसर्रुफ के साथ पेश कर रहा हूँ ताकि आपकी बात समझ में आए। हज़रत असवद ने दरवाजे पे दस्तक दी। दोपहर का वक्त था। दोपहर के वक्त उस ज़माने में कोई किसी के घर जाया नहीं करता था, क्योंकि लोग तहज्जुद गुजार थे। जैसे आज रात में 2-3 बजे कोई किसी के घर नहीं जाता या किसी को फ़ोन नहीं करता, ऐसे उस वक्त में भी लोग दोपहर में आराम के आदी थे, तहज्जुद गुजार थे, लोग किसी के घर जाया नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। और अगर रात में 2-3 बजे किसी की घंटी बजी तो हम जल्दी से बेचैन हो जाते हैं, अरे इतनी रात को किसका फ़ोन आ गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया, किसी की मैयत तो नहीं होगी, कोई मसला तो नहीं हो गया। तो ऐसे ही उस दौर में अगर दोपहर में कोई किसी के घर जाए तो लोग बेचैन और बेकरार हो जाते थे कि भाई कोई हादसा तो नहीं हो गया, इस वक्त तो आने का टाइम तो नहीं, आखिर कौन क्यों आया है। तो ऐसे में दोपहर की चिलचिलाती धूप में असवद ने दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजे पे दस्तक हुई, घर के लोग बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आखिर इस दोपहर के वक्त में कौन आया है। अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा गया, असवद हूं, असवद, और एक पैगाम लेकर के आया हूं। जल्दी से जो है वो साहिबे खाना बड़े, पीछे एक खूबसूरत इकलौती बेटी, एक खूबसूरत इकलौती बेटी। अगर उस खातून का या उस दोशीज़ा का हुस्न अरशद अल्लामा अरशद के लबो लहजे में मैं खींचना चाहूं तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं, बिल्कुल ये कह सकता हूं कि आंखें नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे नरगिस के फूल खिले हैं। बाल नहीं थे, ऐसा लगता था जैसे कि सुंबुल का पौधा अभी अभी किसी खेत में अपने जो है वो पत्तियों को बिखेरा है, उसका चेहरा नहीं था। ऐसा लगता था जैसे लाला ने अभी जो है वो अल्लाह अकबर कहीं किसी बाग के अंदर जो है अपना चेहरा बेनकाब किया है। उसके गाल नहीं, यूं लगता था गुलाब की सुर्खियां हैं, होंठ नहीं, ऐसा लगता था गुलाब की पंखड़ियां हैं। अल्लाह अल्लाह, उसके हुस्न को क्या कहूं, अगर हिंदुस्तानी शायर के लबो लहजे में कह दूं तो यूं कहा जा सकता है कि मैं उसको मथुरा की सुबह कहूं, मैं उसको बनारस की सुबह कहूं या मथुरा की शाम कहूं, लेकिन ये कुछ भी मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि हदीस इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस तरह से कोई तबसरा करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लड़की थी बड़ी हुस्न हसीन और हुस्न की मलिका थी, खूबसूरत लड़की। बाप के पीछे पीछे चल पड़ी और जब पीछे पीछे चली तो बाप की ओट में छुप गई। कोई हादसे की खबर तो नहीं, क्योंकि बेवक्त तो कोई क्यों आया है। दरवाज़ा खुला, बाप की ओट में छुपी हुई बेटी के कान खड़े हो गए। आने वाले ने कहा, हुजूर ने सलाम पेश किया, वो खुशनसीब ने सलाम कबूल किया और कबूल करने के बाद का क्या बात है, हुजूर ने भेजा है। हाँ असवद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है। हाँ असवद, क्यों भेजा है? हुजूर ने भेजा है, लेकिन क्यों भेजा है? कहा रिश्ता लेकर। थोड़ी देर के लिए बाँछें खिल गई। हुजूर ने भेजा रिश्ता लेकर। ख्याल आया कहीं मेरी बेटी को उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल होने वाला तो नहीं, लेकिन दूसरे ही लम्हे में वो ख्याल बिल्कुल दिलो दिमाग से ओझल हुआ और एक बोझ ने दिल पर कब्जा जमा लिया। कहने वाले ने कहा, क्यों आए हो? हुजूर ने भेजा है। क्यों? रिश्ता लेकर। किसके लिए? मेरे लिए। ऊपर से नीचे तक असवद को देखा। असवद जिसका खुद का मकान भी नहीं, असवद जिसके गाल सियाफाम, असवद जिसके होंठ मोटे मोटे, बड़े बड़े दांत, एक परी पैकर हुस्न की मलका को इनके हवाले कर दूं। लेकिन इम्तिहान, एक तरफ हुक्म मुस्तफ़ा, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। एक तरफ सरकार का हुक्म, दूसरी तरफ बेटी का मुस्तकबिल। क्या जवाब दूं? बेटी का मुस्तकबिल देखता हूं, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है, और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल करता हूं, इस हुस्न वाली बेटी को कैसे समझाऊंगा कि जिंदगी का गुजारा कर लेना। इससे पहले कि वो सहाबी कोई जवाब देते, पीछे से नर्म नाजुक हाथ, निस्वानी हाथ कंधे पर आता है और कंधों को दबाता है। इन्होंने मुड़ कर देखा, कोई और नहीं, एक लौती खूबसूरत बेटी थी। आंख के आंसू झिलमिला रहे थे। कहा, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। बाबा देर नहीं करना, बाबा देर नहीं करना, जल्दी से हाँ कर दो। आने वाले असवद को न देखें, भेजने वाले मुस्तफ़ा को देखें।
आने वाले असवद को न देखे, भेजने वाले मुस्तफा को देखे। बाबा जब तारीख मुरत्तब होगी तो तेरी बेटी का नाम किस कदर लोग रश्क के साथ लिखेंगे कि किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता दादा दादी तय करते हैं, किसी का रिश्ता नाना नानी तय करते हैं, किसी का रिश्ता माँ और भाभी तय करते हैं। बाबा तेरी बेटी का रिश्ता आमिना के लाल ने तय किया है। आने वाले को नहीं, भेजने वाले को देख। मैं उस खूबसूरत के फरमान पर अमल करने के तसव्वुर में इस सिया फाम के साथ गुजारा कर लूंगी, लेकिन आप हाँ कर दे। क्या वो बेटियां थी जिन्होंने नफ्स न देखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखा? क्या वो बेटियां थी जिन्होंने दुनिया को न देखा, अपनी आखिरत को देखा? क्या वो बेटियां थी जिन्होंने मौजूदा हालात को नहीं देखा, आखिरत को देखा? आज की बेटियां हैं या आग की पेटियां हैं? आज की बेटियां कहती है जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी हम उससे रिश्ता कैसे कर ले, वो तो बुढ़ा दिखता है, वो तो मौलवी मुल्ला दिखता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कौम की बेटियां, ऐ कौम की बेटियों सुन लो, अगर तुम किसी की दाढ़ी का मजाक उड़ाती हो तो उसकी दाढ़ी के चंद बालों का नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत का मजाक उड़ाती हो। और कौम की जो औरत मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत का मजाक उड़ाएगी, ना वो जमीन के ऊपर चैन से रहेगी, ना जमीन के अंदर सुकून से रहेगी। आज लोग इसीलिए दाढ़ी नहीं रखते ना लड़के, कि हमें बीवी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये अपना तजुर्बा है मेरे अजीज, गरीब नवाज की सरजमीन पे कह रहा हूं, दाढ़ी वालों को हमेशा शरीफ बीबियां मिला करती, और दाढ़ी वालों की बीबियां जितनी मोहब्बत करती है ना, उतनी किसी की बीवी शायद ना कर सके। ये अपना दावा है, और एक नहीं 1000% तजुर्बा और आजमोदा और मुजर्रब है। इससे बड़ी दावे की बात नहीं कर सकता। हाँ, उसकी वजह यह है कि मेरी भी शादी से पहले मेरे चेहरे पे दाढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही। जो मोहब्बतों का माहौल दाढ़ी वालों के यहाँ यार, वो कहाँ और मिल सकता है। अभी एक गोरा गोरा सफेद चमड़ी का अपनी बीवी के साथ आके गया। क्यों आए थे? तो कहा ताजमहल देखने की बीवी को ख्वाहिश थी, और लिख कर गए कि हमने इससे खूबसूरत इमारत नहीं देखी। और ये मोहब्बत की बड़ी निशानी है। हमने कहा ओ दोगलो, जो दहशतगर्द होते वो मोहब्बती कैसे हो सकते हैं, और जो मोहब्बती हो वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? या तो मोहब्बती कहना छोड़ो, या तो दहशतगर्द कहना छोड़ो। ओ नादानो, याद तो करो, हमारे यहाँ मुर्दा बीवी की यादगार इतनी खूबसूरत है कि लोग देखने के लिए अमेरिका से आते हैं। जब मुर्दा से इतना प्यार है तो जिंदा से कितना प्यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुर्दा की याद में है वो, जिंदा की याद में नहीं। मुमताज के इंतकाल के बाद बना है ताजमहल। हाँ, जीते जी बनता तो रुखसार के नशेबो फराज पर फिर कितना ख्याल किया जाता। बहरहाल, लेकिन उस पर भी कोई तबसरा करना मेरा मकसद नहीं है। हाँ, दाढ़ी वाला, वो भी दाढ़ी वाला था जिसे शाहजहां कहते हैं, और ऐसा दाढ़ी वाला था कि बादशाह होकर भी कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। हाँ, आज लोगों के पास दौलत आती तो मस्जिद मदरसों से नफरत करते हैं। वो हमारे बादशाह थे, अल्लाह ने बादशाह बनाया तो जहां भूल भुलैया बनाया वहां दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनाई। लोगों को अगर भूल भुलैया दिखता है तो जामा मस्जिद की जरा देख लिया करें, और लोगों को ताजमहल दिखता है तो शाहजहानी मस्जिद भी देखा करें। हाँ, ये भी देखा करें। आपको ऐब नजर आते हैं, खूबी क्यों नजर नहीं आती? और वल्लाह शाहजहां की मग़फ़िरत के लिए शाहजहानी मस्जिद का क़याम ही काफी है, क्योंकि अब सुन्नियों का अकीदा है कि रोजाना सैकड़ों औलिया गरीब नवाज के यहाँ हाजिरी देते हैं। एक वली ने भी उस मस्जिद में सजदा कर दिया, उसकी निजात के लिए काफी है। नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने बादशाहों से हम ही को बदगुमान किया गया है, लेकिन आपसे कहता हूं कौवा कान ले गया तो कान के पीछे मत दौड़ो, कौवा कौवे के पीछे मत दौड़ो, कान भी तो देखो। शाहजहां ने मस्जिद बनाई ना, कितने औलिया रोजाना वहां सजदा करते। आज भी हम पहचाने ना पहचाने, आते तो रोज है, हाँ रोज आते हैं जिसकी मस्जिद में। और ये भी बता दूं, जो पक पक करते ना सिद्दीक अकबर के खिलाफ, जब शाहजहानी मस्जिद में वली नमाज पढ़े तो उसकी मगफिरत हो जाए। मस्जिद नबवी जो अबू बकर सिद्दीक की बनाई हुई मस्जिद है, वहां तो नबियों के इमाम ने सजदा किया। तो लोगों को यह भी शऊर आना चाहिए, लोगों को यह भी शऊर आना चाहिए। हमारी नजर सब तरफ रहती है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो खातून ने, उस लड़की ने कहा अब्बा जल्दी करें, ना नहीं के हाँ करें। इधर हाँ हुई, अनहोनी, इसको कहते हैं अनहोनी हो गई, ना होने वाली चीज हो गई। और ना कैसे ना होती, जहां हुजूर तवज्जो करें। वल्लाह मेरे नबी चाहे तो जन्नत की हूरें जमीन पे उतर आती असवद के लिए, जन्नत की हूरें जमीन पे उतर आती। हाँ हाय हाय, मगर सुने अब वापस आका उन्होंने हाँ कर दिया है, सरकार उन्होंने हाँ कर दिया। सरकार के पास जो पैसे थे मुट्ठी भरी, असवद के दामन में डाला, जाओ कपड़े खरीदो, शादी की तैयारी करो। क्या वो खुशनसीब लोग थे जिनके शादी के जोड़े के लिए भी मुस्तफ़ा जान रहमत अता फरमा रहे थे। क्या वो लोग थे, सुभान अल्लाह, क्या नसीबे थे उनके, क्या उनकी तकदीरें थी। मेरे इमाम कहते हैं तन मन धन तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे थे तेरे यारों के, क्या नसीब वाले लोग। इस तरह नसीब वाला कोई, लोग कहते किस्मत का सिकंदर, हम कहते सिकंदर को उनकी किस्मत की खैरात मिल जाती तो सिकंदर आज तक उस पर रश्क करता नजर आता, बल्कि रक्स करता नजर आता, रक्स करता नजर आता वो, इसलिए कि सिकंदर को क्या मिला, वो सिकंदर से भी बढ़कर थे। हाँ, बल्कि जहां सिकंदर और दारा की पुश्तें खम है, वो सहाबे किराम की नालैन, नालैन सहाबा पर दारा और सिकंदर की पुश्तें खम है। बल्कि मेरे इमाम ने तो ये कहा, उनका मनता पांव से ठुकरा दे ये दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया। सरकार की बारगाह में आए, सरकार ने पैसे दिए और वो निकल पड़े। कहाँ गए? कपड़े खरीदने बाजार। इधर कपड़े खरीदने बाजार में गए, उधर बाजार में ऐलान होने लगा, जंग मुसल्लत हो गई है, चलो 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 चलो। जानों की नजरें लेके हुजूर बुला रहे हैं, चलो चलो हुजूर, जानों की नजरें लेकर के बुला, जानों की नजरें लेके हुजूर बुला रहे। असवद ने पैसे दिए थे, कपड़े लिए थे, जब कानों में आवाज आई ना हुजूर बुला रहे हैं, किस लिए? नमाज के लिए नहीं, जान कुर्बान करने, जान निसारी के लिए, गर्दन कटाने के लिए, जिस्म के टुकड़े कराने के लिए, जाने जाना पर जान निसार करने के लिए, जान की मेराज के लिए, जान की कीमत वसूल करने के लिए। चलो हुजूर बुलाते हैं। हाय हाय, लोग कहते हैं, अभी एक साहब का कुछ शेर पढ़े जा रहे थे कि